भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो। नाम था उनका नेताजी, पर मां धरती का लाल था वो। तुम दो अपना रक्त मुझे, आजादी में दिलवाऊंगा। भारत मां की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। आजाद हिंद का देकर फौज, जय हिंद का दिया नारा था। नारी सेना का कर गठन, उसने फिरंगी ललकारा था। वो और कोई और नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था। वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था। नमस्कार, शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। 23 जनवरी 1897 का दिन विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहां हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वो उन व्यक्तियों में शुमार हैं जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए खुद अग्रिम पंक्ति में आ खड़े हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। पूरे देश में इस साल उनकी याद में कई प्रोग्राम जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेताजी को याद करते हुए कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी को देश नायक बताते हुए कहा, देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके 125वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि। वह एक सच्चे नेता और सभी धर्मों और लोगों की एकता में दृढ़ता से विश्वास रखते थे। हम इस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी 2022 तक साल भर चलने वाले समारोह आयोजित करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। राजारहाट में आजाद हिंद फौज के नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा। नेताजी के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है, जिसे पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसके लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप भी किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्र के प्रति नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा भाव को सम्मान देने और याद रखने के लिए भारत सरकार ने भी हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेताजी ने चित्तरंजन दास के साथ काम किया, जो बंगाल के एक राजनीतिक नेता, शिक्षक, बंगलार तथा नाम के बंगाल साप्ताहिक के पत्रकार भी थे। बाद में वो बंगाल कांग्रेस के वॉलंटियर कमांडेंट, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, कलकत्ता के मेयर और उसके बाद निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए गए। अपनी राष्ट्रवादी क्रियाकलापों के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वो इससे कभी न थके, कभी ना हारे, कभी ना निराश हुए। नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेदों के चलते गांधी जी के द्वारा उनका विरोध किया गया था। वो पूर्वी एशिया की तरफ चले गए, जहां भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज को तैयार किया। उनका जीवन काल या जीवन दर्शन भारत के युवा समाज के लिए आदर्श है। उनके जीवन युवा समाज के तन मन को राष्ट्रवादी भावना से भर देता है। उस समय भारत में सर्वाधिक जरूरत थी एक सटीक योजना लेकर देश को आगे ले जाने की, और इस विचार के आधुनिक भारत के सर्वप्रथम प्रस्तावक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1938 के फरवरी महीने में हरिपुर कांग्रेस में उन्होंने राष्ट्रीय योजना का मुद्दा भी उठाया था। दिसंबर 1936 में पहली राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद भी कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा के रूप में भारतीय लोगों के दिलों में अपनी जोशपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ वो आज भी जिंदा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कई गाथाएं हैं। उनकी मृत्यु को लेकर भी अभी तक असमंजस की स्थिति है और चर्चाएं लगातार जारी है। उनके बारे में जितनी बातें की जाए, उनके अदम्य साहस का जितना उदाहरण दिया जाए उतना ही कम है। अब अंत में तो हम यही कह सकते हैं, उनके जैसे अदम्य साहस वाले चालाक राष्ट्रभक्त लोग बहुत ही विरल होते हैं, और उनके जैसे हंसते हंसते देश पर न्यौछावर होने वाले, यहां तक कि उन्होंने अपनी नौकरी को भी आड़े हाथों नहीं आने दिया,
अपने देशभक्ति के, यानी उनकी नौकरी सिविल सेवा में लग रही थी, पर इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय मार्ग चुना, स्वतंत्रता आंदोलनों में खुद को शामिल किया। अंत में उनके लिए ये पंक्तियां समर्पित है। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर वादा है तुमसे मेरा कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।